नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक सेफ्टी एचएससी प्रोफेशन जो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का प्रोफेशन है, इसके अंदर अगर आप अपने जर्नी को, अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं 2025 में या इससे पहले, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो स्टेज आता है उसमें आप अपने जो क्वालिफ़िकेशन है उसको आप इम्प्रूव करते हुए इसको ज्वाइन करें। ये बहुत ज़्यादा आगे की तरफ आपको बूस्ट करता हो जाएगा। जो बेरोज़गार लोग हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस फील्ड में आए। अभी हर जगह किसी भी लोकेशन में आप देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या ऑपरेशनल इंडस्ट्री हो, उसके अंदर सेफ्टी जो एक करियर स्टार्ट कर रहे हैं लोग सेफ्टी प्रोफेशन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बॉइल्ड होता हुआ, बहुत ज़्यादा अप होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, इसके ऊपर बात कर सकते हैं और मालूम करके आप इस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सेफ्टी के प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर ये क्यों हम लोग इस प्रोफेशन के अंदर आने के बाद इसका आने का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो हमारे साथ वर्कमैन हो चाहे स्टाफ हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उनके जिनके साथ हम काम कर रहे हो, वो लोग साथ में हम लोग एक साथ वर्क परफॉर्म करते हैं, उनका केयर करते हुए कि उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसा उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, अच्छे से सेफ तरीके से वर्क सकें। मेन इसका मोटो, मेन इस चीज़ को इतना इम्प्रूव करने का, जो कि वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया क्या नाम अपने कंट्री लेवल पे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारा रिड्यूस कर पा रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट को रिड्यूस कर पा रहे हैं एवरी ईयर, अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोग इस करियर में, क्या क्वालिफ़िकेशन हमको चाहिए होगा इस करियर में हमको आने के लिए। सबसे पहला चीज़, इसमें आने के लिए हम लोगों को एक डिप्लोमा या फिर बीटेक या जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, जैसे बीएससी, बीबीए, बीसीए, कुछ भी अगर हम टेक्निकल बैकग्राउंड से करके उसके बाद इस फील्ड में हम लोग आ सकते हैं। उसके अलावा हमको इंडिया में अगर ग्रो अप करना हो तो उसके लिए हम लोगों को एक क्वालिफ़िकेशन लेना होता है, जिसको ADIS NSBT से ज़्यादातर लोग लेते हैं, बाकी अदर स्टेट भी करवाता है PGDIS और ADIS। तो उसको करने के बाद हम लोग इंडिया के अंदर, इंडिया का जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क को परफॉर्म करते हैं, जो कि सेफ वे में हमारा वर्क परफॉर्म हो पाता है। उसके बाद इसके साथ में हम लोग जो कि इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है, जो कि निबोश, ओशा, इस टाइप का जो भी आयोश, ये क्वालिफ़िकेशन हम लोग गेन करते हैं। ओशा 30 आवर, इस टाइप का हम लोग क्वालिफ़िकेशन गेन करके, फर्स्ट एड का, ये सारा क्वालिफ़िकेशन जब हम लोग गेन करते हैं तो यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे कोई लूप फॉल ना आए। अगर हम इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और कोई अदर कंट्री की कंपनी आ गई, तो वहाँ पे हम लोगों को उस चीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करने में, वर्क परफॉर्म करने में प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए भी हम लोगों को ये चीज़ ध्यान देना होता है कि ओशा स्टैंडर्ड क्या, निबोश स्टैंडर्ड क्या, आयोस स्टैंडर्ड क्या, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग अपने वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं, जो कि प्रॉपर वे में कन्फर्म होता है। ये सब एक ट्रेनिंग होता है, कोई 30 आवर का है, कोई 15 डेज़ है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इसके लिए हम लोगों को क्या क्या बेसिक स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मेन बेसिकली हम लोगों को सबसे पहला चीज़ होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कि हम लोग प्रॉपर कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे हमको जनरेट करना, जैसे एक्सेल, वर्ड, MX वर्ड, इस सब चीज़ों का हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जैसे कोई भी चेकलिस्ट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन हमको जनरेट कैसे करना है और किस रूल्स के अकॉर्डिंग वो जनरेट होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आने के लिए आपको एक अपने बॉडी को भी और उसके साथ में अपने आप को भी इम्प्रूव करके हम लोगों को इस प्रोफेशन के अंदर वर्क करना होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या करियर का पाथ है, क्या क्या वे है जिस वे से हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि जब आप कोई एज अ ट्रेनी या फ्रेशर आते हैं, तो आने के बाद आपको एज ए सेफ्टी स्टीवर्ड आप ज्वाइन करते हो। सेफ्टी स्टीवर्ड के बाद अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका 5 ईयर से प्लस एक्सपीरियंस है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप परफॉर्म करते हो। और 10 ईयर्स का आपको, अगर 10 ईयर या 10 ईयर से प्लस आपको हो जाता है तो आप एज ए सेफ्टी मैनेजर इस जॉब को परफॉर्म करते हो, या सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी डायरेक्टर, सेफ्टी ऑडिटर, बहुत सारा ऐसा वे है जिसके अंदर आप इस फील्ड के अंदर आप लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये होता है कि आप लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए आप काम करते हो। तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा वे में, एक अच्छे थॉट के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं कि हम लोग लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। और सेफ्टी का मेन प्रोफेशन का काम ही यही होता है कि हम लोग लोगों का हेल्थ,
इन्वायरमेंट भी और अपना जो भी हेल्थ, इन्वायरमेंट और सेफ्टी, तीनों चीज़ को के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उसको प्रॉपर वे में परफॉर्म कर पाते हैं। इससे हमारा साइट भी सेफ़ हो, कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ऑपरेशनल यूनिट हो, वो सेफ़ हो, अच्छे से परफॉर्म हो। कोई भी आदमी, कोई भी अपने घर से आ रहा हो वर्क करने के लिए अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो वो सेफ़ वे में वर्क को परफॉर्म कर सके और प्रॉपर परफॉर्म करे, उसका कोई एबिलिटी, डिसेबिलिटी उसकी बॉडी में ना आए, जो कि उसको फ्यूचर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम उसके लिए हो जाएगा, कहीं वो जॉब ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे इशूज़ देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।